जहां पर आप एक यूनिक प्रोडक्ट अपने एरिया में डीलरशिप ले सकते हो, डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले सकते हो। हैदराबाद में ऐसे वेयरहाउस में जहां पर ये जो यूनिक प्रोडक्ट है ये प्रोसेस होता है, बनता है, पैक होता है और पूरे इंडिया में जितने भी लोग बिजनेस करना चाहते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट होता है। और बहुत कम लोगों को पता है इस बिजनेस के बारे में, इस प्रोडक्ट के बारे में। और मैं चाहता हूं कि आप ये वीडियो मिस ना करें, ये इन्फॉर्मेशन मिस ना करें। और अगर आपको बिजनेस पसंद नहीं आता है तो आप ऐसे दूसरे लोगों को शेयर कर सकते हो जिनको इस बिजनेस की जरूरत है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम रत्नमाला है और मैं एक्सपोर्ट और पार्टनरशिप मैनेजर हूँ बीफैच 4X प्राइवेट लिमिटेड की। ये मेरा वेयर हाउस है। सर, ये जो चावल है हमारा बीफैच फोर्टिफाइड लो GI चावल है। ये खासकर बहुत ही यूनिक और खासकर डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बनाया गया है। इनफैक्ट ये चावल जो है हमारा स्टेट तेलंगाना एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी ने डेवलप किया है। इसका खास बात ये है, ये चावल में लो GI है। लो GI माने ग्लाइकोमिक इंडेक्स जो ब्लड शुगर लेवल्स को बढ़ाता है वो काफ़ी कम है कंपेयर टू द अदर चावल। दूसरा किस्म के वाइट चावल में अगर आप देखोगे तो उसका परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन हमारा चावल में 51.5% है जो कि स्टेबलाइज करता है ब्लड शुगर लेवल्स को, जो भी डायबिटिक पेशेंट्स खाते हैं। और वेट मैनेजमेंट के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होता है ये चावल। हाँ, जैसा कि मैंने कहा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी ने डेवलप किया है। ये 2 वेराइटीज ऑफ चावल जो सोना मसूरी वेरिएंट है और लो GI चावल को बनाए लैब में पूरा DNA को कुछ डेवलप करके इसको बनाए हैं। ये नेचुरली ग्रोन लो GI चावल होता है। हम लोग उसको कुछ मॉडिफाई नहीं करते हैं। वो धान को हम लोग यूनिवर्सिटी से लेके उगाते हैं और उसको मल्टीप्लाई करके हम लोग ये चावल को पैकिंग करके बिक्री करते हैं। तो मैम, ये जो लो GI राइस है और जो मार्केट में जो नॉर्मल राइस मिलते हैं जो कि नॉर्मली लोग खाते हैं, उनमें और इनमें क्या डिफरेंस है? सही बात है। ये चावल जो है हमारा एकदम नॉर्मल चावल जैसा ही, सफ़ेद चावल जैसा ही दिखने में है, लेकिन इसका खासियत जैसे मैंने कहा है लो GI है। लो GI होने के कारण डायबिटिक पेशेंट जो जब डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो उनको डॉक्टर्स बोलते हैं कि आप ब्राउन राइस खाइए, नहीं तो आप ओट्स खाइए, जहाँ कहीं ना कहीं उनको वो राइस बंद करने बोलते हैं। हाँ, इनडायरेक्टली राइस बंद करने के लिए बोलते हैं। लेकिन हमारा जो इंडियन कल्चर है, बिना चावल के तो हम लोग रह नहीं पाते हैं। तो ये चावल उसी के लिए ये बनाया गया है। ये चावल का अगर डायबिटिक पेशेंट ये चावल खा भी लेते हैं तो उनका ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ेगा नहीं और उनका मन भरपूर वो लोग 2 दफे खाना खा भी सकते हैं और इत्मीनान से खा सकते हैं। उनको क्योंकि पता होता है कि उनका ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ेगा नहीं एंड एंजॉय कर सकते हैं अपना लाइफ। ये चावल खाली डायबिटिक पेशेंट्स के लिए नहीं, ऑल एज ग्रुप्स खा सकते हैं। छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक खा सकते हैं, क्योंकि ये कुछ मेडिसिन तो है नहीं। ये नेचुरली ग्रोन चावल है और ये डाइट मैनेजमेंट के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होता है, क्योंकि थोड़े खाने से पेट भर जाता है, जिससे कारण ज़्यादा खा नहीं पाते हैं और उनका वेट कंट्रोल में भी रहता है। तो इसका कुछ क्या प्रूफ है कि भाई जो ब्लड शुगर लेवल है वो हमारे शूट अप नहीं होते हैं ये खाने के बाद? इसके क्या क्या सर्टिफिकेशन है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड है या नहीं, वो ज़रा बताइए। ये चावल को हम लोग हमारे पास सारे टेस्ट हैं इनके। लो GI के टेस्ट हैं, हम लोग गवर्नमेंट एक्रेडिटेड लैब से करवाए हैं। अगर आप कोई नॉर्मल वाइट राइस खाओगे तो 2 घंटे के बाद आप जब टेस्ट करोगे अपना ब्लड शुगर लेवल्स आपका काफ़ी बढ़ जाता है। लेकिन हमारा चावल खाने के बाद आप 2 घंटे के बाद भी टेस्ट कर लोगे तो आपका ब्लड शुगर लेवल स्टेबलाइज रहेगा, शूट अप नहीं होगा। वो हम लोग सभी कस्टमर्स को यही सलाह देते हैं कि इंस्टेड ऑफ गोइंग एंड सीइंग द सर्टिफिकेट, तो सर्टिफिकेट तो है लेकिन खुद प्रैक्टिकल आप टेस्ट कर लीजिए, ताकि आपको भी यकीन हो जाएगा कि हमारा चावल लो GI है। और हम ये कोई मेडिसिन तो नहीं है ना? मेडिसिन एकदम नहीं है सर, ये एक नॉर्मल चावल है। खाली लो GI होने के कारण उसका ब्लड शुगर लेवल्स कम होते हैं। ये मेडिसिन नहीं है। डायबिटिक पेशेंट जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब मेडिसिन है वो लेना ही होता है। ये चावल जो है सिर्फ फूड है, रेगुलर कंजम्पशन फूड है, मेडिसिन नहीं है। तो ये जो राइस है ये बनता कैसे है? कोई केमिकल प्रोसेस तो नहीं है या फिर कोई केमिकल डालते हैं जिससे ये लो GI बन जाता है? सर, ये कुछ हम लोग मॉडिफाई कुछ नहीं करते हैं। नेचुरली ग्रोन चावल है, उगाते हैं हम लोग फार्मर। जैसे नॉर्मल राइस उगता है वैसे ही उगता है? वैसे ही ये उगता है। हम लोग वो धान को लेते हैं, फार्मर्स किसानों से लेते हैं और उसको मिलिंग करके हम लोग ये गोडाउन में, हमारा जो वेयर हाउस है आप देख रहे हो, मिलिंग होने के बाद जब चावल हमारे पास आता है हम लोग इसको फ्यूमिगेट करते हैं। ऐसा बोरी में भर के हम लोग उसको फ्यूमिगेट करते हैं 4 या 5 दिन के लिए, क्योंकि जब हम लोग एक बार पैकिंग करेंगे तो उसमें कीड़ा ना लगे बोल के हम लोग इसको ऐसा फ्यूमिगेट करते हैं। और ये हमारा पैकिंग यूनिट है
जहाँ पे अभी हम लोग यहाँ पे पैकिंग करते हैं। अगर आप देखो जाओगे तो हर एक ये 4.5 kg का पैक है। हम लोग यहाँ पे पैक कर मैनुअली पैक होता है और हर एक पैक में हम लोग एक तेज पत्ता डालते हैं क्योंकि ये नेचुरल प्रिजर्वेटिव होता है। ये सारे पैक्स हो जाने के बाद वहाँ पे हमारा बॉक्स में पैकिंग होती है। जब हमारे साथ जुड़ जाते हैं या बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं तो हमारे पास 2 किस्म का पैकिंग है। जो हमारा स्टैंडर्ड पैकिंग है, एक 1 kg का पैक आता है, ये पाउच में, छोटा सा पाउच में आता है, और द नेक्स्ट साइज पैकिंग है, ये 4.5 kg का पैक आता है। और मैम अगर हमारे व्यूवर्स को खुद के नाम का ब्रांडिंग करके पाउच बनाकर चाहिए, हाँ, और या फिर वाइट लेबलिंग करके चाहिए तो होगा क्या सारा? हाँ बिल्कुल होगा। अगर आप वाइट लेबलिंग करना चाहोगे या को ब्रांडिंग करना चाहोगे तो ऑर्डर वैल्यू बढ़ के होना चाहिए, तक फिर हम लोग को ऐसा पैकिंग करके हम लोग आपको दे सकते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि अपना एरिया में ये चावल को डीलरशिप ले और डिस्ट्रीब्यूट करे ताकि अपने एरिया में अपने जो भी डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको लाभ पहुंचा सके। तो ये डायबिटिक राइस की मार्केट में सच में डिमांड है भी या नहीं, तो हम लोग डायरेक्टली आ गए हैं डॉक्टर अमित गोयल सर से मिलने, जहां पर सर खुद डायबिटिक पेशेंट्स को ट्रीट भी करता है। तो ये डायबिटिक पेशेंट के लिए कितना इफेक्टिव है सर? हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अमित गोयल. आई एम अ कंसल्टेंट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, अ सुपर स्पेशलिस्ट इन डायबिटीज, थायराइड एंड हॉर्मोन्स at Endorite Diabetes, Thyroid and Hormone Super Speciality Care, Karkhana, Secunderabad. We have been using this product for a long time. अच्छा. And I use it on my own mother. So definitely this rice is a very good rice, rich in nutrients, अच्छा. good in taste. Because when you conventionally compare एक white rice to a brown rice, patients complain of 2 things when we tell them to eat brown rice. एक है उसका taste, अच्छा. एक है उसका cooking time. तो cooking time is higher with brown rice. अच्छा. It is taste में कम है. Third thing है, it causes a lot of bloating. जब मेरा मरीज खाना खाता है, he starts feeling full earlier and bloating. Right. तो ये 3 चीज इस राइस में नहीं है, या इस राइस में कम पाया गया है इन प्रैक्टिकल यूज. बेसिकली एक नॉर्मल सोना मसूरी राइस की तरह ही है, जिसको रिसर्च आपके लैब में कर एक वेरिएंट बनाया और उसको खेत में उगाकर प्रोक्यूर कर हम पैक कर रहे हैं. और जो भी डायबिटिक पेशेंट खाते हैं या फिर जो भी जिन्हें भी वेट मेंटेन करना है वो खाते हैं, तो उनके एंड से कोई कंप्लेंट वगैरह कि यार हमें पसंद नहीं आया? आई हैव बेसिकली नॉट हैड एनी कंप्लेंट्स. हु टेल्स आपके पेशेंट्स को भी आप रिफर करते हैं? डेफिनेटली माय पेशेंट्स हैव इट. आई हैव इट इन माय फार्मेसी. वी हैव बीन यूजिंग इट. आई एम एडुकेटिंग इट ऑन माय ओन फैमिली मेंबर. माय मदर इज यूजिंग इट. सो थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर द रिव्यू. तो अगर हमारे व्यूवर्स को डीलरशिप ले लिया, डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले लिया राइट आपसे, और ये चावल मंगवा कर आगे बेचना है, तो कहाँ का इसे बेच सकता है, कैसे बिजनेस को बड़ा कर सकता है? सर इंडिया में अगर आप देखोगे स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से तो इंडिया में अराउंड 10 करोड़ डायबिटिक पेशेंट्स है और दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहा है. चावल ऐसा चीज़ है हर किसी के घर में आना ही आना है और वो रोज़ का रोज़ कंजम्पशन होता है. किराना स्टोर्स होते हैं, छोटे छोटे किराना स्टोर्स होते हैं, नहीं तो वहाँ वो लोकल डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं, वहाँ पे जाके वो लोगों ने अप्रोच करके ये प्रोडक्ट को सप्लाई कर सकते हैं. नहीं तो वहाँ के डॉक्टर्स जो रहते हैं उनसे टाई अप करके उनके एरिया में ये वाला प्रोडक्ट पहुंचा सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट वो लोग वहाँ पे वेलनेस सेंटर्स आजकल काफ़ी बढ़ गए हैं क्योंकि डाइट मैनेजमेंट बहुत ही खास हो गया है आजकल. आप अपने एरिया में अगर फार्मासिस्ट के साथ टाई अप करते हैं वहाँ पे भी उसको बिक्री कर सकते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द डायबिटिक पेशेंट मेडिसिन लेने के तौर पे या मेडिकल शॉप से जाते ही हैं. आप ये चावल को आप अपना फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम में रील्स बना के पोस्ट कर सकते हो. एक बार आपसे जुड़ गया कोई कस्टमर, जैसा कि मैंने कहा था, वो राइस ऐसा प्रोडक्ट है, कंजम्पशन डेली कंजम्पशन प्रोडक्ट है. तो अगर किसी को ये बिजनेस शुरू करना है, डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेनी, डीलरशिप लेनी है, तो क्या मिनिमम से मिनिमम क्या इन्वेस्टमेंट रहेगा जिससे वो जुड़ के बिजनेस शुरू कर सकता है? तो हम लोग हमेशा बोलते हैं कि 25,000 से शुरू कीजिए, इन्वेस्टमेंट कीजिए एंड 1 kg पैक से शुरू कीजिए. बीफैच प्राइवेट लिमिटेड का जो नंबर है मैंने स्क्रीन पे दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप उन्हें कॉल करके इस बिजनेस के बारे में और डिटेल जानकारी ले सकते हो. थैंक यू सो मच.